हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की संस्कृत की बुक जिसका नाम है संस्कृत सुधा। और ये टेक्स्ट बुक है, कार्य पुस्तिका इसकी बाद में पढ़ाई जाएगी। और टेक्स्ट बुक का शुरू करते हैं आज चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है चित्र पाठा, यानी चित्र छपे होंगे और उनके नाम आप समझ पाएंगे कि संस्कृत में इनको क्या कहते हैं। जिस प्रकार से हम इंग्लिश में मीनिंग याद करते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी मीनिंग याद करने पड़ते हैं, लेकिन संस्कृत के मीनिंग बहुत से हिंदी से मिलते जुलते होते हैं और वो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमने एक दो बार भी पढ़े हैं तो हम उनको लिख पाते हैं। फ़र्क क्या पड़ जाता है इंग्लिश और संस्कृत में? इंग्लिश में हमें एक एक शब्द की स्पेलिंग याद करनी पड़ती है, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टेड हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारी देववाणी इसको कहते हैं। मतलब संस्कृत एक देववाणी है, देवता लोग भी इसी भाषा को बोलते हैं। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं अधिकतर सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको संस्कृत आनी चाहिए। बहुत नहीं, लगभग थोड़ी थोड़ी तो कम से कम आनी चाहिए, या जो हमारी एक बुक होती है वो तो पढ़नी हमको आनी चाहिए। और जब आगे हम संस्कृत में ही पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी किताबें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से जिसका नाम है चित्र पाठा। ठीक है, यानी चित्र समझ कर, यहाँ चित्र छपे उन्हीं पर नाम लिखा हुआ, आप समझें। यहाँ पर ये जो नाम होते हैं वो उनके लिंग और वचन के आधार पर होते हैं। लिंग से मतलब होता है कि वो चीज़ स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। स्त्रीलिंग का मतलब इंग्लिश होता है फेमिनिन जेंडर, और पुल्लिंग का होता है मस्कुलिन जेंडर, और नपुंसकलिंग का होता है न्यूट्रल जेंडर। और वचन से मतलब होता है एक वचन, दो वचन, बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल। इन सब चीज़ों के आधार पर ही संस्कृत में भी नाम लिखे जाते हैं। कोई चीज़ हम एक वचन में बोल रहे हैं या बहुवचन बोल रहे हैं, वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है या नपुंसकलिंग में है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको संस्कृत सीखनी पड़ेगी विशेष तौर पर। अब देखिएगा सुकहा। अब देखो सुकहा से मतलब होता है तोता। तो ये जो नाम आ गया वो पुल्लिंग में आया हुआ है, यानी पुरुषलिंग में आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 3 आम है, ये 1 2 3, तीनों की तरफ इन्होंने इशारा किया और यहाँ लिखा हुआ आम्राड़, आम्राड़ी। इसका मतलब है बहुत से आम, और एक आम होता तो हम केवल लिख देते आम्रम, बस। तो देखो ये बहुवचन है इसलिए आम्राड़ी लिखा हुआ है। अब सूर्य एक है, लिखा हुआ सूर्यः। क्षेत्रम यानी खेत के लिए कहा गया, जो खेत होता है वो क्षेत्र होता है क्षेत्रम। और यहाँ पे देखिएगा वृषभ लिखा हुआ है। वैसे बैल की अंग्रेजी संस्कृत होती है वृषभ, विसर्ग लग जाएगा, लेकिन 2 बैल है तो वृषभ हो जाएगा, 2 बैल। और देखो ग्रहे हे लिखा हुआ है। ग्रहम एक घर होता है, ग्रहे 2 घर होते हैं, 1 और 2, 2 घर है तो ग्रह हे कहा गया है। कृषक यानी खेती, ये किसान तो एक दिखाई दे रहा है, इसको हम केवल कृषकः कहा है, तो एक वचन पुल्लिंग में है, ये कृषकः एक वचन पुल्लिंग में। इसी प्रकार से देखो ये वृक्ष एक है तो वृक्षा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ चटकाहा, देखो इस पर विसर्ग भी लिखा हुआ है, चटकाहा पढ़ेंगे तो इसका मतलब चटका होती है गौरैया चिड़िया। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सी गौरैया चिड़ियाँ दिखाई दे रही। बहुत से मतलब ये होता है अगर 3 है तो वो बहुत सी कहीं जाएंगी, 2 है तो 2 कहीं जाएंगे, 1 है तो 1 कहीं, लेकिन 3 को 3 ना कहकर फिर बहुत सी कहती, बहुत सी गौरैया चिड़ियाँ। इसी प्रकार से देखिएगा, और अगर इसका विसर्ग हटा दें, अगर इसका हम विसर्ग हटा दें, चटका चटके चटकाहा, अगर एक चिड़िया होती तो केवल चटका यहाँ लिख करके छोड़ देते, विसर्ग नहीं लगाते। 2 चिड़ियाँ होती लिख देते चटके, बस, तो 2 चिड़िया, 2 गौरैया चिड़िया हो जाती। अब इसी प्रकार से देखिएगा बालिका, बालिके, बालकाहा। अब हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, देखो 3 लड़कियाँ हैं तो 3 लड़कियों के लिए हमने लिखा बालकाहा, विसर्ग भी लगा। अगर इसका विसर्ग हटा दें तो केवल 1 लड़की रह जाएगी, और अगर हम बालके लिख दें तो 2 लड़कियां हो जाएंगी, और बालकाहा कर दें, विसर्ग भी लगा दें तो हो जाएगी बहुत सी लड़कियां। तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग बहुवचन में है, बालकाहा स्त्रीलिंग बहुवचन में। इसी प्रकार से चटकाहा स्त्रीलिंग बहुवचन में है, ये ध्यान रखेंगे। स्त्रीलिंग बहुवचन में हम आका डंडा लगाने के बाद विसर्ग भी लगाते हैं तो वो स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाता है। आगे देखते हैं, कमलम, कमले, कमलान। कमलम अगर एक कमल होता तो हम इसको कमलम कहते, और 2 कमल के फूल होते तो उसे कमले कहते। ठीक, अब यहाँ बहुत से हैं तो कमलान हो जाएगा, कमलम, कमले, कमलान। अब एक बतख है तो बर्त कहा, बर्त कहा,
और बहुत सी होती है जिसका सेंस बदल जाता। अब देखो यहाँ पर ये मछलियाँ, मत्स्य, मत्स्य, अब यहाँ पर लिखा हुआ मत्स्याहा, मत्स्य, 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 मत्स्याहा, ये स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग बहुवचन में है तो मत्स्याहा यानी आ का मात्रा भी लगेगी और दो विसर्ग भी लगेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपको केवल एक कली दिखाई दे रही है तो इसको कहेंगे कलिका, कलिका, कलिके, कलिकाहा। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाहा होता है, इसी प्रकार से कलिका, कलिके, कलिकाहा हो जाएगा। अब एक कली है तो कलिका, बहुत दो कलियाँ होती तो कलिके, और बहुत सी कलियाँ होती तो कलिकाहा, इसी में विसर्ग लग जाता तो बहुत सी कलियाँ हो जाती। तो देखिएगा कितना इंटरेस्टेड है सीखने में, और थोड़ा हमें लिंग और उसके वचन का ध्यान रखना है। मंडूकाहा, ये पुरुष लिंग में एक वचन है, पुल्लिंग में एक वचन, मीडक पुल्लिंग में एक वचन। और इसमें आगे देखते हैं क्या है। अब देखो लिखा हुआ शाखा पढ़ा, शाखा पड़ास मतलब होता है सब्जी की दुकान। और ये लिखा हुआ आपड़ कहा, आपड़ कहा मतलब दुकानदार, और आपड़ कहा होता तो हो जाता महिला दुकानदार। अब देखो इसकी दुकान पे कुछ सब्जी रखी है, इनकी संस्कृत क्या होगी। आलू को हम कहते हैं आलूकान, आलूकान से मतलब बहुत से आलू, आलूकान से मतलब बहुत से आलू। मूलिकांश मतलब मूलियाँ, और कुष्मांडास मतलब कद्दू, पटोलाह मतलब परवल, और ये ग्रंजनान मतलब गाजरें, बहुत सी गाजरें। तो ये क्या है, ये हमारे सब, ये आलूकान और पटोलाह और ये ग्रंजनान, ये सब बहुवचन में है। और यहाँ पर एक पटोलाहा ये स्त्रीलिंग में भी है, आलूकान ये सब आपके नपुंसकलिंग में ज़्यादातर लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से यात्रिण, यात्रिणः यात्रीगण है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ बस अड्डा, बस यानान, बस यानान यानी बसें कहेंगे यहाँ पर, बहुत सी बसें। कारयानम एक कार। इसी प्रकार से आगे ये देखिएगा, ये महिला दुकानदार है यहाँ पर, तो महिला दुकानदार को हम क्या कहेंगे, आपड़का। एक है तो आपड़का, आपड़के, आपड़का हा, एक वचन दो वचन बहुवचन हो जाता स्त्रीलिंग में। तो आपड़का एक महिला दुकानदार। और सेब फलान, सेबों के फल यानी सेब फल। कदली फलान मतलब केले, यहाँ लिखा हुआ है नीचे कदली फलान, तो बहुत से केले। कदली फलम केला, कदली फलान बहुत से केले। अब देखो यहाँ पर तीन लड़के दिखाई दे रहा है, तो बालक, बालका, बालक, बालिके, बालकाहा। तो यहाँ पर बहुत से बालक हैं तो देखो बालकाहा। और इसी प्रकार से नलकूपहा, हैंडपंप होता तो एक नलकूप है तो यहाँ पर लिखा हुआ है नलकूपहा। एक बालक है तो देखो बालक। इस प्रकार से एक बालक पुरुषलिंग, पुल्लिंग में एक वचन होता बालकाहा, और पुल्लिंग में बहुवचन होता बालकाहा। डंडा लग गया। इस पर देखो अंतर क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा ना लग करके यहाँ की मात्रा लगी तो ये बहुत से लड़के हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्याम पटा मतलब श्याम पट होता ब्लैक बोर्ड लिखने वाला। शिक्षका, शिक्षक यानी शिक्षक, एक शिक्षक है तो शिक्षक लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक, तो इस प्रकार से जो चित्र पाठ में जो शब्द आए थे वो हमने आपको बताए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिएगा इस पाठ की एक्सरसाइज है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा वर्ड मीनिंग गिवन, जैसे इंग्लिश में दिए होते वैसे यहाँ पर हिंदी में भी दिए होते। गृहे मतलब दो घर, ग्रहम गृहे, और बहुवचन के लिए हो जाएगा ग्रह। वृषभ दो बैल, आलूकान बहुत से आलू, कुष्मांडा कद्दू, पटोला बहुत से परवल, पनशाह कटहल होता, यात्रिण यात्रीगण होते, कदली फलान केले यानी बहुत से केले, नलकूपा हैंडपंप, शाखा पढ़ सब्जियों की दुकान। तो सब्जी की दुकान की संस्कृत होती शाखा पढ़ा। आपड़िक होता दुकानदार, और आपड़ कहा होती है दुकान, महिला दुकानदार। सोपनम सीढ़ी होती है, सोपानम सीढ़ी, और बर्त का पत्तक होती है, और ग्रंजनान गाजरें होती हैं। तो ये थे इसके मीनिंग। और आगे देखिए क्या क्वेश्चन है इसके अभ्यास में। इसके अभ्यास में बहुवचने परवर्तित, परवर्तित यानी बहुवचन बनाना है हमको। तो वृषभ का बहुवचन हो जाएगा, जैसे वृषभ, वृषभ, वृषवाहा,
वृषभ एक बैल, और वृषभौ अगर कर देते तो 2 बैल, लेकिन हमको बहुवचन बनाना है, 3 या 3 से अधिक तो हो जाएगा, यहाँ के अनुसार चलेंगे। वृषभाहा, पटोलाहा परवल होता है, और पटोलाहा बहुत से परवल हो जाएंगे। हमने केवल आ की मात्रा लगा देनी, कुछ नहीं करना, केवल फर्क कितना, केवल आ की मात्रा लगा दीजिए और कुछ नहीं करना। वृक्ष वृक्षा, कृषक कृषका। तो ये देखिएगा ये क्या थे, ये जो थे वो हमारे बहुवचन पुल्लिंग थे। अब यहाँ पे देखिएगा ये बहुवचन नपुंसकलिंग में चलेंगे, मूलकम, पुस्तकम, कार्यानम और वनम। तो इनके लिए बहुवचन बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे मूलकान, पुस्तकान, कार्यान यान और वनान। अब देखिएगा ये स्त्रीलिंग के बहुवचन बनाने हमको, तो केवल क्या लगाएंगे, इस पर केवल विसर्ग लगा देंगे। ये एक वचन स्त्रीलिंग है, और बहुवचन स्त्रीलिंग बनाने के लिए देखो आ का मात्रा लगी हुई है, केवल आपको विसर्ग लगा देना। ठीक, तो देखिएगा शिक्षिका, शिक्षिका हा बहुत से शिक्षक, बालिका एक लड़की, बालिका हा बहुत सी लड़कियाँ, कलिका एक कली, कलिका हा बहुत सी कलियाँ, और लेखिका एक लेखक महिला लेखक, और लेखिका हा विसर्ग हमने जब यहाँ पर ये लगा दिया तो बहुत सी महिला लेखक हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिएगा चित्र दृष्टवा उचित पदम लिखत है, चित्र देख करके उचित पद आपको लिखना है। जैसे यथा मीन्स जैसे, बालक हंसत लड़का हंसता है। अब यहाँ पर देखो लड़कियाँ हैं, तो लड़कियाँ स्त्रीलिंग बहुवचन हो जाता बालिका हा, तो बालिका हा क्रीडन्ते। और यहाँ पर ये आपका न्यूट्रल जेंडर है, यानी नपुंसकलिंग एक वचन है, तो कमलम विकसते। और यहाँ पर ही आपकी ये मछली तैरती है, मत्स्य तरत, एक मछली तैरती है। और यहाँ पर ये शब्द जैसे छात्रा, वृक्षः, शिक्षिका, गृहम, मत्स्य, पत्रम, आपड़िका, बालका, फलम, ये हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की छटनी करनी है यहाँ पर। तो देखो स्त्रीलिंग एक वचनी दिए गए, स्त्रीलिंग एक वचन में केवल आ का डंडा लगा होता है, तो वो स्त्रीलिंग एक वचन होता है। जैसे शिक्षिका, छात्रा, आपड़िका, ये 3 शब्द स्त्रीलिंग एक वचन है, तो वो हमने स्त्रीलिंग में लिख देंगे। देखो छात्रा, शिक्षिका, आपड़िका। आपड़िका होता महिला दुकानदार, शिक्षिका महिला अध्यापिका। और विसर्ग लगा करके, केवल विसर्ग लगा हो और डंडा आ का ना लगा हो, तो वो आपका एक वचन पुल्लिंग होगा। लेकिन इसमें ये जो मछली दिया गया वो एक वचन पुल्लिंग, यानी मछली पुल्लिंग में है ये। ठीक है, तो वृक्षः, बालकः और मत्स्यः, यहाँ विसर्ग लगा हुआ तो ये एक वचन पुल्लिंग माना जाएगा। और माँ लगा हुआ, हलंत लगा हुआ, तो एक वचन नपुंसकलिंग माना जाएगा। जैसे माँ किस पे लगा, इसमें माँ लगा है, इस पर माँ लगा है और इस पर माँ लगा, तो ये एक वचन नपुंसकलिंग माना जाता है। जैसे पुस्तक, पुस्तकम, कमलम, कमल, कमलम, दर्प, इस प्रकार से आप इनका माँ लगा करके भी एक वचन संस्कृत का बन जाता है। तो ये ग्रह, फलम, पत्रम, ग्रहम, तो ये हमारी इस प्रकार से छटनी हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सीखने का, कैसे संस्कृत में शब्द बदलते हैं। और यहाँ पर देखिए माँ, ये जो योज्यत्या शब्द निर्माण को, तो माँ को जोड़ करके शब्द निर्माण करना। और माँ किन में जोड़ना होता है, जो नपुंसकलिंग होते हैं उनमें माँ जोड़ना। माँ जोड़ करके आप हलंत लगा देंगे। जैसे गृह, ग्रहम, शाक, शाकम, शाक मतलब सब्जी, हल, हलम, फल, फलम, और बसयान, बसयानम। तो ये माँ लग करके आपका शब्द निर्माण हो गया है संस्कृत में। अगला है वाक्येषु कर्ता पद रेखांकित कुरुत। इन वाक्यों में जो कर्ता यानी सब्जेक्ट है उसको आपको अंडरलाइन करने के लिए कह रहे हैं। जैसे यथा मीन्स जैसे, कृषकः कृषन्त, कृषकः लिखा हुआ है, यानी बहुत से किसान खेती करते हैं। ठीक, बालकः गच्छन्त, बहुत से लड़के जाते हैं, तो ये बालका जो हो गया वो हमारा कर्ता हो गया। बालिकाः क्रीडन्त, बहुत सी लड़कियां खेलती। देखो अंतर क्या, बालिकाः और बालिकाः में यहाँ पर छोटी की मात्रा ला पर लग जाएगी तो लड़कियां हो जाएंगी बस, और मात्रा हट जाएगी तो बहुत से लड़के रहेंगे। और ये विसर्ग हटा दिया जाए अगर इसका तो एक लड़की हो जाएगी, तो फिर क्रीडत कहेंगे। तो बालिकाः क्रीडन्त, बहुत सी लड़कियाँ खेलती हैं। पत्राण पतंत, पत्ते गिरते हैं, तो ये जो है हमारे कर्ता, इनको अंडरलाइन करना। कमलान विकसंत, कमल के, बहुत से कमल के फूल खिलते हैं। मत्स्यः तरंत, यानी बहुत सी मछलियाँ तैरती हैं। और यात्रिण तिष्ठन्त, बहुत से यात्री, तिष्ठन्त मीन्स बैठते हैं। तो ये कर्ता को अंडरलाइन करना था।
अब उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करो, तो उदाहरण के अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग पे प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो निर्भर करती। ऐसा का, ऐसा सूर्या। अब देखो यहाँ लिखा हुआ ऐतान पत्राण, तो प्रश्न में यही रहेगा ऐतान कान, ये क्या हैं। ऐते मत्स्य, ये बहुवचन स्त्रीलिंग में है। ऐते का विसर्ग लगाएंगे का पर। ऐसा शिक्षिका, तो ऐसा का, केवल यहाँ लास्ट वाला ही शब्द उठा लेंगे तो ऐसा का। ऐते गृहे, ऐते के, यहाँ पर एक ही मात्रा तो का पर एक ही मात्रा लगा दें, तो ये आपका न्यूट्रल जेंडर में प्रश्नवाचक शब्द बन गया। और अंतिम 2 क्वेश्चन ये और बचे हैं, उसमें लिखा हुआ उचित पदान योज्यत, सही पद का मिलान करो, यानी मैचिंग वर्ड है। पत्राण पतंत, पत्ते गिरते हैं। बालिका क्रीडंत, लड़कियां खेलती हैं। चटकहा, गौरैया गूंजंत, गौरैया चहचाती हैं, बहुत सी गौरैया चहचाती। बालकहा, लड़के गच्छन्त, बहुत से लड़के जाते हैं। और कृषकहा कृषत, कृष देखो यहाँ कृषक लिखा हुआ, यानी एक किसान खेती करता और बहुत से किसान होते, कृषकहा कृषंत हो जाता। इस प्रकार से मैचिंग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं केवल विसर्ग, जैसे छात्र छात्रहा, वृक्ष वृक्षहा, दर्पण दर्पणहा, चंद्र चंद्रहा, ये देखो हिंदी के हैं, विसर्ग लगा दिया तो संस्कृत की बन गई। तो ये था चैप्टर फर्स्ट हमारा संस्कृत क्लास 4 की किताब का। आशा करता हूँ आपने समझ पाया हो। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।